सो गाइस, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम हॉन्टिंग ऑफ एवा ब्रावो है, जो 2022 में रिलीज़ हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एवा ब्रावो को देखते हैं, जिसे किसी ने किडनैप करके एक कैबिन में रखा होता है। एवा का फेस ढका होता है। वो जब होश में आती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। वहाँ पास में उसे एक टेप रिकॉर्डर दिखता है, जिसपे एक नोट में प्रेस प्ले लिखा होता है। एवा उसे जैसे ही प्ले करती है, उसमें से एक आदमी का आवाज़ निकलता है, जो एवा को बताता है कि वो यहाँ अकेली है और अपने घर से बहुत दूर, जहाँ दूर दूर तक ना कोई सेलफोन काम करता है और ना ही किसी से वो कांटेक्ट कर सकती है। वो बताता है कि तुम्हारे फ्रंट पॉकेट में एक कंपास है और बोलता है यहाँ से 5 मील दूर उसे एक स्नोमोबाइल मिलेगा, जिससे वो खुद को बचा सकती है। वो शख्स बेसमेंट में होता है और बताता है कि उसकी गन में 3 बुलेट्स है और एवा ब्रावो को इनसे बचना होगा। एवा वहाँ कुछ ढूंढने लगती है, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो आदमी वहाँ से बाहर आने वाला था। एवा उसके आने से पहले निकल जाती है। वो आदमी बाहर आता है और दीवार पर एवा का फोटो फ्रेम टांगता है, जहाँ और भी कई फ्रेम देखने को मिलते हैं। फिर वो शराब पीकर बाहर निकलता है और तभी बाहर एवा बहुत ही चालाकी से उस पर अटैक कर देती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। एवा उसके बैग चेक करती है, जिसमें उसे एक हथकड़ी मिलता है। एवा उसके हाथों को बांध देती है और उसे वापस से बेसमेंट में ले जाकर रख देती है। फिर वो बाहर आती है। वहाँ काफ़ी ठंड होता है। एवा वहाँ रखे शराब को पीती है और उस आदमी के बैग और गन को लेकर स्नोमोबाइल ढूंढने निकल जाती है। एवा को रास्ते में पेड़ पे बने कुछ निशान दिखते हैं, जो वहाँ के कई पेड़ों पे दिखता है। एवा बहुत दूर जा चुकी थी। वो बहुत थक जाती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर भी वो हिम्मत कर आगे बढ़ती है। एक जगह अचानक से एक पेड़ गिरती है, जिसकी वजह से एवा डर जाती है और डर के मारे गन फायर हो जाता है। बहुत चलने के बाद आखिरकार उसे स्नोमोबाइल वाली जगह दिखती है। वो आगे बढ़ती है, पर अचानक किसी ट्रैप की वजह से वो गिरती है और एक नुकीली चीज से लगने से बच जाती है। और शायद ये प्लान उसी आदमी का होता है। एवा को वहाँ स्नोमोबाइल भी नहीं मिलता। एवा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। उसे वापस उसी आदमी के पास जाना होता है। एवा फिर से उसी जगह जाती है और गन पॉइंट किए रूम में एंटर करती है। एवा उस आदमी को वहाँ बैठकर डिनर करते हुए देखती है। वो आदमी एवा को झूठ बोला था कि वहाँ कोई स्नोमोबाइल है। एवा गुस्से में उस पर गन पॉइंट करती है और पूछती है कि वो कहाँ है और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता था कि एवा को उसकी ज़रूरत है। वो आदमी एवा की तारीफ भी करता है कि वो कैसे चालाकी से उसे बांधकर बेसमेंट में डालकर गई थी। पर एवा से एक ही गलती हो गई थी कि उसने उस आदमी के हाथ में हथकड़ी सामने से लगा दी थी, जिससे वो आदमी आसानी से बाहर आ जाता है। तभी बातों बातों में वो आदमी एवा पे प्लेट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एवा से फिर गन फायर हो जाती है और अब गन में सिर्फ एक बुलेट ही बची थी। एवा दीवार पे लगे फोटो फ्रेम को देखती है और उसे पता चलता है कि वहाँ सारे फोटोज में एक ही बात कॉमन होती है कि सभी किसी न किसी हादसे से सरवाइव कर चुके होते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी सरवाइव किए लोगों को पकड़कर वहाँ शिकार करने के लिए लाते हैं और उनसे उनकी सर्वाइवल स्टोरी सुनता है। इतने में बाहर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और तभी एक आदमी आकर किडनैपर पे हमला करने लगता है। किडनैपर और एवा बेसमेंट में चले जाते हैं। किडनैपर एवा को उसे शूट करने को बोलता है। एवा वहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है। उसे वहाँ ट्रैंकुलाइजर मिलता है। तभी वो स्ट्रेंजर आ जाता है और किडनैपर पे हमला करने लगता है। एवा उस पर वहाँ रखे शीशे से हमला करती है, पर तभी वो किडनैपर भागने की कोशिश करता है, तो वो स्ट्रेंजर चाकू से उसके पैर में हमला कर देता है। किडनैपर को बचाने के लिए एवा उस ट्रैंकुलाइजर से स्ट्रेंजर को बेहोश कर देती है और तभी वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। एवा के पास गन होती है और उसे वो किडनैपर पे पॉइंट कर देती है और बोलती है कि वो उसे स्नोमोबाइल तक लेकर जाए। चलते चलते किडनैपर रुक जाता है और बोलता है कि उसके पैर से बहुत खून निकल रही है और वो आगे नहीं चल सकता। एवा उसे पेट के बल फेस नीचे कर लेटने को बोलती है और फिर उसके पैर में लगे चोट को पट्टी कर रही होती है। तभी वो उसके बैग से मिले एक मग को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो किडनैपर बहुत बड़ा आदमी है, जो पूरी वर्ल्ड में कई रेस्टोरेंट चलाता है। एवा उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे किडनैप किया। वो बताता है कि महीनों से वो एवा पे नजर रखे हुए था, उसके हर कामों को देखा करता था। एवा के उठने से लेकर खाने पीने, बाहर जाने, हर चीज़ों पे नजर रखा हुआ था। फिर वो दोनों आगे जाते हैं। तभी एवा पेड़ पे बने निशानों के बारे में उससे पूछती है। तभी हम पास्ट के सीन देखते हैं,
जिसमें वो किडनैपर एक आदमी को मारकर उसके हाथ पे बने उसी निशान को काट कर निकालता है और उसे पैर पर लगा देता है। पर किडनैपर एवा को कुछ नहीं बताता और बोलता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता। किडनैपर एवा को बोलता है कि उसने एवा पे बहुत सी रिसर्च की थी, उसके सर्वाइवल के बारे में सारे न्यूज़पेपर, इंटरनेट, हर जगह सर्च किया था, पर एवा ने किसी इंटरव्यू को अटेंड नहीं किया। वो एवा से पूछता है कि तुम इतने बड़े हादसे से बचकर निकली थी, फिर भी तुमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ऐसा क्यों? पर एवा गुस्से में उसे आगे बढ़ने को बोलती है। तभी किडनैपर थक जाता है और वहाँ बैठ जाता है और एवा को अपनी स्टोरी बताता है। वो बोलता है कि उसके डैड ने उसे उसकी मॉम से चुरा लिया था और फिर वो मुझे रेस्टोरेंट में लेकर गए और फिर मुझे आइसक्रीम भी खिलाए। वो बताता है कि डैड मुझे अक्सर बड़ी बोला करते थे, जिसपे एवा उसे बोलती है तो तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच प्रॉब्लम्स थे। पर किडनैपर गुस्सा हो जाता है और उठकर वहां से आगे जाने लगता है। तभी अचानक एवा एक गड्ढे में गिर जाती है। एवा उस किडनैपर को बड़ी के नाम से पुकारती है और बोलती है उसे बाहर निकालो, पर बड़ी उसे बाहर नहीं निकालता और बोलता है मैं वापस कैबिन जा रहा हूँ उस स्ट्रेंजर को मारने जिसे तुमने सिर्फ बेहोश किया था, और वो वहां से चला जाता है। एवा बाहर आने की कोशिश करती है पर नहीं आ पाती। तभी एक रस्सी नीचे आती है, उसे लगता है कि वो वापस आ गया, और जब वो ऊपर आती है तो वहाँ वो स्ट्रेंजर को देखती है और वापस से गड्ढे में गिरने वाली होती है। तभी वो स्ट्रेंजर उसे पकड़ लेता है। एवा उसके हाथ पर कुछ निशान देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो भी एक सर्वाइवल में से एक है जिसे किडनैपर ने यहाँ लाया था। तभी किडनैपर आता है तो एवा वहाँ से भाग निकलती है। तभी वो स्ट्रेंजर किडनैपर पे हमला करता है, पर किडनैपर उसे चाकू से घायल कर देता है और वो दूर गिर जाता है। अब तक एवा काफी दूर निकल जाती है, पर एवा के पैरों के निशान को देखकर किडनैपर उसके पीछे जाने लगता है। इधर एवा थककर एक पेड़ के पीछे बैठ जाती है और तभी वो कुछ सोचने लगती है। इतने में किडनैपर वहाँ चुपचाप आ रहा होता है। एवा को पेड़ के पास बैठे देख किडनैपर धीरे धीरे जाता है और उसे पकड़ लेता है, पर वो बस एक कोट होता है। एवा पीछे से उस पर हमला कर देती है। एवा फिर से उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे 1 घंटे का टाइम देती है स्नोमोबाइल ढूंढने के लिए, वरना वो आखिरी गोली वो किडनैपर के अंदर डाल देगी। तभी कुछ दूर चलने पर उन्हें म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। किडनैपर झूठ मूठ का नाटक कर हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए उधर जाता है और वहाँ 2 लोग होते हैं। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एवा के हाथों में गन थी और किडनैपर उसके सामने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा था। तभी एवा उन लोगों से किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करती है, जिससे किडनैपर को कुछ समझ नहीं आता। वो उन्हें यकीन दिलाती है और अपने गन को उनके हाथों में देती है। तभी यहाँ रखे एक गन को दूसरे आदमी उठा लेता है और किडनैपर पे गन पॉइंट कर देता है और एवा तभी एक शख्स के साथ स्नोमोबाइल पर बैठकर निकल जाती है। तभी किडनैपर दूसरे आदमी से गन छीन लेता है और शूट कर देता है, जिससे वो लोग गिर जाते हैं। एवा के पैर पे स्नोमोबाइल गिर गया था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। किडनैपर एवा को बाहर निकालता है और फिर उस पे गन पॉइंट कर देता है। किडनैपर एवा को उसकी स्टोरी बताने को बोलता है कि आखिरकार किस तरह उसने उस हाथ से सरवाइव करके निकली थी। एवा अपनी स्टोरी बताती है और बोलती है कि उसे किसी ने घर के बाहर से किडनैप कर लिया था और उसे एक बेसमेंट में बांध कर रख दिया, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, और उसके साथ एक और लड़की होती है। कुछ दिन बाद बेसमेंट का दरवाजा खुलता है, जिससे थोड़ी सी रोशनी आती है और उस रोशनी को देखकर एवा के अंदर हिम्मत आती है और वो और उसके साथ की लड़की दोनों हिम्मत कर वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है। पर तभी एवा वहां से निकल जाती है, पर वो लड़की वहीं फंस जाती है और वो बहुत चिल्लाती है, पर एवा उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती और आज तक वो चीखें एवा के कानों में गूंजती रहती है। एवा बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर वो किडनैपर से अपनी आधी स्टोरी पूरा करने को बोलती है, और जब वो अपना स्टोरी बताता है तभी एवा उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर किडनैपर एवा को उस स्नोमोबाइल तक लेकर जाने लगता है। फिर एवा देखती है कि उसने उसे फिर से उसी कैबिन के पास ले आता है, जिससे एवा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां देने लगती है और बहुत चिल्लाती है। इतने में किडनैपर एवा को वहां रखे स्नोमोबाइल दिखाता है, जो शुरू से अंत तक वहीं उसी कैबिन में होता है। किडनैपर एवा को 2 ऑप्शन देता है, या तो वो किडनैपर के साथ रुके या फिर स्नोमोबाइल लेकर यहाँ से चली जाए। एवा सेकेंड ऑप्शन चुनती है और स्नोमोबाइल के पास जाती है, पर किडनैपर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा, और एवा पे गन पॉइंट कर देता है। इतने में वो स्ट्रेंजर वापस आ जाता है और किडनैपर पे हमला कर देता है, पर किडनैपर खुद को बचाने के लिए
उस पे गन फायर कर देता है। तभी एवा वहाँ रखे चाकू को उठाती है और उसी वक्त किडनैपर के गले को काटकर उसे मौत के घाट उतार देती है और आखिरकार एवा फिर से एक बार सरवाइव कर जाती है। एवा कैबिन में लगे अपने फोटो फ्रेम को लेती है और उस स्ट्रेंजर के फ्रेम को भी उसकी डेड बॉडी पर रख देती है और फिर स्नोमोबाइल लेकर वहाँ से निकल जाती है। और दोस्तों, मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।